हाय स्टूडेंट्स, हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ही समझ लिया था कि नोइंग योर नंबर से मैं शुरुआत करने वाला हूँ। ये सब हमारे सिलेबस है, इसको हम लोग अप्रोप्रिएटली 20 to 30 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। नोइंग योर नंबर, व्हाट इज़ नंबर्स। बचपन से हम लोग नंबर सुनते चले आ रहे हैं। व्हाट इज़ नंबर, नंबर क्या होता है। तो जैसे कि 1 2 3, हम लोग 1 2 3 ही क्यों लेते हैं और नंबर से ही क्यों। आप लोगों ने फर्दर क्लासेस में कुछ बेसिक्स पढ़ा होगा, हम लोग उसके तरफ नहीं जाते हुए मैं आपको एकदम बेसिक समझाता हूँ। चलो, मुझे आप लोगों में से कोई एक एग्जांपल दे दो, जिससे कि मुझे बताओ कि यहाँ कितनी बॉल्स हैं। मान लो कि बॉल है, ठीक है, गेंद। तो यहाँ कितनी बॉल्स हैं, आप कैसे गिनोगे इसे। आपको गिनती आनी चाहिए, तो आप गिनोगे कि 1 2 3। इसका मतलब आपने इसे काउंट किया, गिना। आपने कैसे इसे गिना, आपने इसको ABCD क्यों नहीं बोला, ABC। आपने इसे काउंट ही करके 1 2 3 क्यों लिखा। क्योंकि हमने अभी तक सीखा है या हमने जाना है कि कोई भी आइटम हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसे हम लोग गिनती करते हैं, काउंट करते हैं, और काउंटिंग के लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमने पहले ही सीखा हुआ है कि कोई भी नंबर जैसे 0 1 2 3 4, तो ये होल नंबर होता है। होल नंबर जहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। फर्दर में इंटीजर और ये सब सारे चैप्टर इस आपके 6th क्लास में ही है। इंटीजर और फ्रैक्शन में आपको समझाऊंगा, यहाँ मैं होल नंबर समझा रहा हूँ। होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर। द होल नंबर इज द नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 0, वहाँ से जहाँ से 0 शुरू होता है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया कि हम लोग नंबरिंग किसी भी चीज़ को अगर काउंट कर रहे हैं, एप्पल, बनाना, ट्री, बर्ड्स, कुछ भी हो, तो हम लोग उसे अगर काउंट कर रहे हैं तो हमें नंबर की ज़रूरत होती है, हमें नंबर की ज़रूरत है। अब इस नंबर से को तो हमने समझ लिया, लेकिन इस नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 है या 1 है या 2 है। तो हमने ये सीखा कि हमारे नंबर सिस्टम में नंबर को डिफाइन किया हुआ है। फर्दर हमने ये जाना कि नंबर को डिफाइन करने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो आज हम लोग फर्दर इसी तरीके से चीज़ों को सीखेंगे कि नंबर्स के बारे में ही सीखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 123 या 421, तो 421 मैं ये कैसे बोल पा रहा हूँ 421। ठीक है, ये 421 इसी ऑर्डर में ही क्यों, और जब है तो ये 421 421 कैसे हो गया, या 123 ये कैसे हो रहा है, या 100 कहाँ से आया, ये 100 क्या है, टेंस क्या है, यूनिट प्लेस क्या है। बहुत सारे कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट्स पढ़ के चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं या क्लास भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि इस प्लेस को हम लोग यूनिट प्लेस ही क्यों कहते हैं, इसे 10th प्लेस ही क्यों कहते हैं, ये 100 प्लेस ही क्यों है, मैं इसे 100 क्यों नहीं मानता हूँ। तो सबसे पहले यहीं से बेसिक शुरुआत करते हैं कि मैथमेटिक्स में हमारा जो भी काउंटिंग शुरू होगा वो कहाँ से होगा, यहाँ से, राइट टू लेफ्ट, इसे हम लोग राइट एंड कहेंगे, राइट एंड। तो हमारे जो मैथमेटिशियन हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सोचा कि कन्फ्यूजन ना हो जाए फर्दर। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मान लो अमेरिका में, कोई इंडिया में बैठा हुआ है, तो अगर उसने काउंटिंग इधर से शुरू कर दिया और एक बच्चा इधर से काउंटिंग शुरू कर रहा है, तो कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो हमने जो भी नंबर्स को पढ़ने के लिए सीखा है, कहाँ से, इस एंड से, लेफ्ट एंड से। ठीक है, और हम लोग धीरे धीरे राइट एंड से, जैसे मान लो 2 4 5 1, तो हमने यहाँ से काउंटिंग सीखा है 1 5 4 2। मीन्स कि अगर मुझे इसे पढ़ना है तो 2451, यहाँ से हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, एक कॉमा है। ठीक है, कॉमा के बारे में मैं समझाऊँ आपको कि यहाँ कॉमा मैंने क्यों दिया है। तो इस तरीके से अभी फर्दर हम लोग इस चीज़ को सीखते चले जा रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गया नंबरिंग सिस्टम। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मैंने यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 6, इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो आप तो सीधे बोलोगे सर 6 बड़ा है, बिग नंबर, और ये हो गया स्मॉल नंबर। ठीक है, बिग एंड स्मॉल। चलिए, ये तो आपने समझ लिया। अच्छा, मुझे अब बताओ 21 और 15 में से बड़ा कौन है। तो 21 बड़ा है। चलिए, तो ये तो आपने समझा दिया कि सर 21 बड़ा है। आपने कैसे क्या किया, आपने काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 और 15 पहले आया और 21 उसके बाद में। चलिए, गुड।
जो पहले आ गया वो छोटा, जो बाद में है वो बड़ा। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे ये समझाइए, जैसे मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 75 और यहाँ लिख दिया 87, बड़ा कौन? तो 87। क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखा कि इसमें 80 है, 80 70 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमें आखिर ये पता कैसे चल रहा है कि 80 70 से ज़्यादा है? हम लोगों ने काउंटिंग किया, 1 2 3 4 5 करते करते गए 75 और उसके बाद आ रहा है 87। मीन्स हमने काउंट किया 1 से लेकर 75 तक और 75 के बाद आ रहा है 87। चलो मैं इसे और बेसिक से समझाता हूँ, गौर से समझिए। जैसे मैंने लिखा 5 और 7, इन दोनों में से बड़ा कौन? तो 7। कैसे? 1 2 3 4 5 6 और 7, पहले कौन आया? 5, इसका मतलब 5 छोटा और बाद में जो आ रहा है वो बड़ा। सिंपल फंडा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। यही है कि अगर कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, अगर जो बाद में आ रहा है वो बड़ा होगा और जो पहले चला है वो छोटा हो जाएगा। रूल सिंपल, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलिए, ये तो एक डिजिट का था, मैंने 2 डिजिट का भी समझा लिया। मान लो यहाँ 25 है और यहाँ 12 है, ठीक है। तो 12 ऑब्वियस है छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? कि 12 25 से पहले आता है। यहाँ तक तो हम लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर मैंने आपको गलती से 3 डिजिट नंबर दे दिया, मान लो 724, और आपके पास एक नंबर है 125, तो आप बोलोगे कि ये बड़ा है। चलो, आपने यहाँ तक भी समझ लिया कि ये 700 से स्टार्ट है और ये 100 है, तो 700 100 से बड़ा है। लेकिन मैं इसे कैसे कर पा रहा हूँ? मैं इसे और ब्रेक करता हूँ, गौर से देखिए। 7 2 4, ठीक है। अब जब आप इसे देखोगे कि 7 यहाँ अगर है, 2 यहाँ है या 4 यहाँ है, तो कहीं ना कहीं इसको बनने में या इसे बनने में कुछ प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है? ये आपका हो गया यूनिट प्लेस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट प्लेस। इसे क्या कहते हैं? 10th प्लेस। और इसे क्या कहते हैं? 100 प्लेस। 100 प्लेस, ठीक है। तो यूनिट, 10 और 100, ये कैसे आ गया? अगर हिंदी में पढ़ूँ तो इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो हिंदी तो चलिए छोड़ दीजिए, हिंदी आपसे भी कोई पूछेगा भी नहीं, इंग्लिश में ही आते हैं। 1 10 और 100, उसका 1000 10,000 लाख जो भी हो। आखिर ये आ कहाँ से रहा है? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा आपके प्रीवियस ईयर का कुछ रिकैप करवाता हूँ। जिससे आपके पास मान लो है 652, तो 652 हम लोग कैसे लिखते हैं? 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। आपको याद आया? नहीं याद आया कोई बात नहीं, मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। हम लोग इसको इस तरीके से ही लिखते हैं। अब जरा इससे गौर से देखो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता होगा। 600 तो 600, ठीक है। उसका थे 50 तो 50 और ये 2 इंटू 1, कितना हो गया? 652। हमें फिर से वही नंबर मिल गया। इसका मतलब कि हमें यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस के लिए यहाँ 100 से या 10 से और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हमें वो डिजिट मिल गया। और फिर हम लोग उसको बता पा रहे हैं कि बड़ा है या छोटा है। चलिए अब आ जाइए फर्दर। होप कि मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया हो। चलिए अब नंबर को कंपेयर करते हैं कि कौन इसमें से बड़ा है। जरा सा मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन बड़ा है सबसे? आपने यहाँ कैसे देखा? यहाँ एक 92 है, ठीक है, यहाँ पे 92 है, यहाँ पे 392 है, यहाँ 4456 है और यहाँ पर 89,000 है। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ, कैसे गिनती में गौर से देखिए, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट और यहाँ 5 डिजिट हो गया। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन? ए। अब आ जाइए, नीचे वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम में हैं उनको कन्फ्यूजन होगा ही होगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। गौर से समझिए, आराम से समझिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक नंबर लिया 1902, ठीक है। मैंने क्या किया कि 9 को पहले निकाल दिया, 102। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 को बाहर निकाल दिया, ठीक है, 2910। इस तरीके से मैंने उस नंबर को आगे पीछे करके लिखना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ इसमें से सबसे बड़ा कौन? तो हमने बचपन से यही सीखा है कि जिस डिजिट के आगे 9 हो वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ तो ए सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता, ए सबसे बड़ा नहीं हो सकता। अब इन तीनों में से कोई सबसे बड़ा हो सकता है। चलिए अब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। गौर से देखो, ये 900 9210
मतलब 9210 है, और ये कितना है तो दोनों में ही 2। देखो 100 जो प्लेस है यहाँ दोनों में 2 है, लेकिन यहाँ लास्ट में क्या हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो गया 10th पोजीशन पर, मतलब बड़ा सबसे ए होगा, ए नहीं होगा। तो हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे हमने काउंटिंग के हिसाब से देखा कि यहाँ पे 2 डिजिट है, 3 4 5, इसका मतलब जो 5th डिजिट है, जो 5 डिजिट का है सबसे बड़ा है, उसमें हमने चुनना आसान है। लेकिन मान लो कि एक ही नंबर का इस्तेमाल करके और उसको एक सफ़र कर दिया है, ठीक है। सफ़र करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा, तो हम लोग पीछे से चलेंगे, ये आगे से भी चल सकते हैं, मैं आगे से पहले समझाता हूँ फिर पीछे से समझेंगे। जैसे देखो यहाँ आगे 9 है तो यहाँ भी 9 है, तो मतलब और यहाँ भी 9 है, तो यहाँ मतलब सबसे बड़ा तो ये होगा, फिक्स हो गया। 1 कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो 0 ख़त्म, क्योंकि नेक्स्ट 9 के बाद 2 जो सबसे बड़ा हो सकता है, तो कौन सा बड़ा है, 0 से 2 बड़ा है। हम लोग ने सीखा है कि 1 2 3 4, इसका मतलब जो जैसे से बढ़ते चला जाएगा वो बड़ा होते चला जाएगा। इसका मतलब जो पहले आया वो उससे छोटा है, 0 2 से छोटा है, ठीक है। गौर से देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पे इसका तो काम ही खत्म, ठीक है, ये तो रेस में नहीं है। तो अब इन दोनों में इसे क्लियर करता हूँ, गौर से समझिए। यहाँ इसमें और इसमें समझिए गौर से, इन दोनों डिजिट में देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है, ठीक है। इसी अंतर को समझना है कि यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा कि यूनिट प्लेस पे क्या है 1, इसके यूनिट प्लेस क्या है 0, इसके नेक्स्ट वाले टर्म में क्या हो गया 0, लेकिन इसके नेक्स्ट वाले टर्म में क्या हो गया 1। अगर लास्ट से देखो तो ये तो 1 है और ये क्या हो गया 10, 1 10 से क्या है छोटा है, ठीक है, और 10 1 से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा डिजिट हो गया ए। अभी हराना नहीं है, ठीक है, मैं और भी बेहतर तरीका समझाऊंगा इसे समझने के लिए कि हम ग्रेटर और स्मॉलर दो टर्म हैं, कौन कौन से, ग्रेटर और स्मॉलर। ग्रेटर किसे कहेंगे, जैसे मान लो कि 5 52 और 82 में और 57 में से बड़ा कौन हो गया, तो हमारा 87। क्यों, क्योंकि ये काउंटिंग में हमारे बाद में आता है, ठीक है। और स्मॉलर कौन सा हो गया, ये पहले आता है। ये आपको कैसे पता चलेगा, उसे ही मैं आपको समझाता हूँ बेसिक तरीके से। देखिए इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो हो गया हमारा ग्रेटर, ठीक है। और स्मॉलर कौन सा है, कैसे पता चला, काउंट किया हमने कि 1 2 3 4, इसमें से जो सबसे कम डिजिट का कौन सा है, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें लिख लिया कि ये हमारा सबसे बड़ा है और 18 इज स्मॉलर, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। हम लोगों ने ग्रेटर स्मॉलर अभी समझा है, कैसे समझा, इसके दो मेथड है। सबसे पहले कि अगर जो भी नंबरिंग दिया हुआ है उसके अंदर के नंबर को काउंट कर लेंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर का नंबर बाकी नंबरों से छोटा है या सबसे बड़ा है तो उसे स्मॉलर और ग्रेटर हमें छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मगर अगर डिजिट एक जैसे हो गए इस तरीके से, तो वहाँ पर हमें उसे ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने का आसान रूल क्या है कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जिसमें से 9 सबसे बड़ा, 1 सबसे छोटा या 0 सबसे छोटा, ठीक है। और इस तरीके का ये जो ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें से 0 सबसे बड़ा और 9 सबसे छोटा और 9 सबसे बड़ा, ठीक है। अब आइए इसे और अच्छे से समझा जाए इस वाले से, गौर से देखिए। 100 यहाँ पे क्या है, काउंट करो 1 2 3, इस 1473 को काउंट किया, यहाँ 4 डिजिट है, 8 9 4 3 2 हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा ग्रेटर हो गया कौन सा हो गया, 8 9 4 2 और 3 क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है। और 100 क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ग्रेटर और स्मॉल को समझा। इसमें हराने की जरूरत नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। जैसे आप मान लो कि इसमें कन्फ्यूजन हो गया कि 450 और 111 में कौन सा बड़ा है, आप उसे बगल में लिख लो 450, क्योंकि दोनों 3 डिजिट के ही हैं, तो इससे आपको छांटना आसान हो गया। अब मुझे बताइए कि सबसे जो लास्ट पोजीशन पर है यहाँ पे और यहाँ पे, कौन इन दोनों में से बड़ा कौन है, 1 बड़ा कि 4 बड़ा, पता चला 4 बड़ा, मतलब ये बड़ा हो गया, 450 बड़ा हो गया।
इसके बाद सबसे छोटा कौन सा हमारे पास है, 111। तो यहाँ पर हम लोग स्मॉलेस्ट में 111 लिख लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए बड़े में, काउंट करो इसमें कौन सा है और इसमें कितना है और इसमें कितना है। इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें क्या हो गया 5। तो डिजिट जैसे ही 5 हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सबसे बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप नंबर्स को काउंट करेंगे। ठीक है, और इसे चेक करेंगे। और भी मैं एग्जांपल सॉल्व करवाता हूँ, इससे आपका कन्फ्यूजन और क्लियर होते चला जाएगा। समझिए यहाँ पर आपको सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर खोजना है। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल बी समझा देता हूँ। देखिए बी में ध्यान से देखिए, सारे डिजिट 5 डिजिट के हैं। इसे समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। देखिए 15623, 15073, 15189 एंड 15800। ठीक है, इतना तो आगे का डिजिट सब में कॉमन है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। अब बच गए हमारे पास 3 डिजिट, 1 2 3। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 8 है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ। तो 8 सबसे बड़ा हो गया। इसका मतलब हमारा जो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा हो गया, ए 15800। क्यों, क्योंकि 6 0 1 और 8 में सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि ये सब में आगे कॉमन है, तो हम लोग इसे छांट देंगे। ठीक है, देखिए आपको कैसे एग्जाम में करना है और जल्दी से समझना है। आगे का डिजिट सारा कॉमन है तो हमने उसे अलग कर दिया। अब बाकी जो 3 बचे हैं हम लोग इसमें उसे अलग कर रहे हैं कि अच्छा आप लोगों में से कौन सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन, 6 0 1 और 8 में सबसे बड़ा कौन, तो 8। इसका मतलब 8 डिजिट सबसे बड़ा। ठीक है, अब आइए सबसे छोटा कौन, तो जिसके आगे में 0 था, 0 ऑब्वियस है कि सबसे छोटा होगा, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा। चलिए और समझते हैं। देखिए गिनती कीजिए इसे, ये दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं, ए और ये तो देखते हैं सही सबसे छोटा लग रहा है। ये सारे 5 डिजिट है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये आपका 4 डिजिट। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट। अब आइए इसके लार्जेस्ट में मजा आएगा। कैसे, गौर से देखिए, आगे का 2 डिजिट ले लो, जिससे आगे का 2 2 तो कॉमन है तो इसे काट दिया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया 3 4 4, तो 3 तो 4 से छोटा है तो इसे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग अब ग्रेटर खोज रहे हैं। स्मॉलेस्ट हमें मिल चुका है, क्यों, क्योंकि हमने काउंट किया। ये सारे 5 डिजिट के हैं और ये 4 ही डिजिट का है। इसका मतलब जो 5 डिजिट से कम है वो तो स्मॉल आपका सीधा सीधा हो गया। जैसे ही जो 5 डिजिट का है हम लोग उसमें चुनना शुरू करेंगे। तो इसके आगे में क्या है, देखिए इसके आगे में 2 है तो हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि इसे हम लोग काउंट नहीं कर रहा है। जब सेम है तो हम लोग उसे अलग कर दे रहे हैं। अब आइए 3 4 और 4, इनमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो 3 हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, 4 बड़ा हो गया, मतलब ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया। अब आइए इन दोनों में कंपेयर किया जाए कि 5, यहाँ 5 से 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, और यहाँ क्या है 2 के बाद 4 है और उसके बाद 6 है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन, ये हो गया, ये हो गया ग्रेटर। होप कि आपके समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसे और ब्रेक कर देता हूँ। गौर से देखिए, जिससे कोई एक नंबर है 2 3 5 2। ठीक है, ये 5 है, और एक नंबर मैं लेता हूँ 9 2, जैसे इस तरीके से 2 4 1 9, और यहाँ लो 2 3 1 9। अब जरा गौर से देखो कि आगे के दोनों डिजिट्स इन दोनों में सेम है, इसका मतलब मुझे इसे नहीं काउंट करना है। ठीक है, अब उसके बाद वाला दोनों में चेक करेंगे। अच्छा इसमें से तो ये छोटा हो गया, मतलब ये कौन सा हो गया, स्मॉल। ठीक है, ये हो गया स्मॉल। ठीक है, और एक क्या हो गया हमारा, लार्ज या ग्रेटर। होप कि अभी आपके समझ में आ रहा हो। आगे का जब जो कॉमन है उसे हमने काट दिया और उसके नेक्स्ट वाले में उस इन दोनों को मिलाएंगे कि अच्छा 4 और 3 में से बड़ा कौन है, 4। इसका मतलब ये बड़ा हो गया। इसके आगे फिर चेक ही नहीं करना है। ठीक है, रूल यही है। देखिए और इसे फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। जिससे कोई एक नंबर है, मान लो 2592, और यहाँ एक नंबर ले लिया है 2582,
तो मैंने देखा कि 2 2 दोनों में कॉमन है, काट दो। 5 5 दोनों में कॉमन है, काट दो। अब यहाँ आ जाइए, ये अलग हो गया, ठीक है। तो 9 और 8 में से बड़ा कौन? 9, इसका मतलब ये क्या हो गया? ग्रेटर। और 8 क्या हो गया? स्मॉल, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर नंबर आगे का 2 3 डिजिट कॉमन है तो। अच्छा, एक नंबर मैं दे दूँ 892 और एक नंबर मैं दे दूँ 941, ठीक है। अगर आप पीछे से चेक करोगे तो कभी आपको पता नहीं चलेगा, हमेशा आगे से चेक करना है। क्या चेक करना है? 8 और 9 में से 8 और 9 में से बड़ा कौन हो गया? आगे इसके बाद नहीं देखना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले को ही कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। 9 और 8 में से बड़ा कौन? हमें पता चल गया 9, इसका मतलब क्या हो गया? ग्रेट हो गया, ग्रेटर हो गया। और 8 क्या हो गया? स्मॉलर हो गया। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ छाटा है, आप ध्यान से इसे समझो। मैंने इस चैप्टर को इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। गौर से देखिए, मैंने क्या लिया? 4 5 3 6 और क्या है? 4 8 9 2 4 3 7 0 और क्या है? 4 4 5 2, ठीक है। अब मैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट खोजता हूँ, तो आगे का 4 तो सब में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 5 8 3 और 4। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 5 8 3 और 4 में से सबसे छोटा कौन है? तो 3, इसका मतलब हमारा सबसे छोटा कौन सा हो गया? 4370, जो कि स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से मैंने सिलेक्शन किया है, आपको इसी तरीके से करना है। अब आ जाइए, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? 8, इसका मतलब ये हमारा बड़ा हो गया। देखो ये बड़ा है, ग्रेटेस्ट। कलर से आप समझ पा रहे होगे। इस तरीके से मैंने आपको समझाया है कि किसी भी नंबर को अगर आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट समझना है तो बस यही एक मेथड है कि आप उस नंबर को इस तरीके से लिख लो, फिर आगे के सारे डिजिट को कंपेयर करो। जैसे 4 4 4 कॉमन है तो इसे हटा दिया जाए, उसके नेक्स्ट वाले डिजिट को मिलाया जाए बगल वाले से कि अच्छा भाई मैं तुझे चेक कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये 5 8 3 4, तो इसमें से तो 3 सबसे छोटा है, तो 3 जो सबसे छोटा है उसे हम लोग स्मॉलेस्ट लिख दिया। उसके बाद 8 इन सब में बड़ा है, ठीक है। इन सब में चेक करना है, कहीं और नहीं जाना है, ठीक है। इन सब में चेक कर लेना है। क्या हुआ कि 8 तो बड़ा है, तो उसके बाद हमें सबसे हार्ड लार्जेस्ट मिल गया। चलिए, और इससे मैं थोड़ा सा और ब्रेक कर लेता हूँ। चलिए चलिए, अब आप क्या करो कि एक नंबर ले लो, कोई भी एक डिजिट ले लो। जैसे मान लो मैंने डिजिट ले लिया 7835। अभी भी हमने इससे क्या सीखा है कि अगर मुझे इससे सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो मैं इसमें से चुनूंगा कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो 8। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इससे स्मॉल खोजूंगा, कौन सा मिल गया मुझे? 7। फिर इस 7 और 5 में कंपेयर करूँगा। क्यों करूँगा? मैं 7 को उठाऊंगा, जो सबसे पहले लिया उसे कट कर दिया, 8 ले लिया। उसके बाद मैंने देखा कि 735 में से बड़ा कौन है, तो 7। इस चीज़ को समझना कि मैं नंबर को कैसे उठा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि 7 को तो ले लिया, 7 को कट कर दो। अब 3 और 5 को मिलाया कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो 5। अब आ जाइए, और लास्ट में बच गया 3। तो ए मेरा हो गया कि अगर इन 4 डिजिट का मैंने इस्तेमाल किया तो ए हमारा क्या कौन सा नंबर निकल जाएगा? लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट। अब आइए, इन्हीं नंबर का इस्तेमाल करके मैं स्मॉलेस्ट बनाता हूँ। इन्हीं 3 नंबर का इस्तेमाल करके मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, जिससे इन्हीं 4 नंबर है, ठीक है। अब मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाता हूँ, गौर से देखिए। स्मॉलेस्ट के लिए मुझे सबसे छोटा वाला पहले उठाना पड़ेगा। मैंने 3 उठा लिया, उसका 3 को कट कर दिया। अब देखा कि इन सब में से सबसे छोटा कौन है, पता चला 5। 5 मेरा सबसे छोटा है, उसे कट कर दिया। अब आप पूछोगे सर आपको 5 कैसे पता चला है कि सबसे बड़ा है छोटा है? अब मुझे बताओ कि 5 क्या 7 और 8 से बड़ा है? नहीं, मैंने जब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देखा, मैंने देखा कि 3 सबसे छोटा है, उसको मैंने कट कर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि 5 इससे 3 से बड़ा है, लेकिन 7 और 8 से छोटा है। उसके बाद मैंने देखा कि 7 और 8 में से सबसे छोटा कौन है, तो 7, उसका 8। यानी कि अगर मैं इन 4 डिजिट का इस्तेमाल करके 2 नंबर बनाता हूँ, ठीक है, 2 नंबर बनाता हूँ जो सबसे बड़े और सबसे छोटे होंगे, तो यही 2 नंबर होंगे, ठीक है। देखो, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर और ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। सपोज
वी हैव 4 डिजिट नंबर यूजिंग दिस डिजिट वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर इन सच ए वे दैट नो डिजिट इज रिपीटेड। इसमें क्या है कि कभी भी 2 नंबर डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 7835 इज अलाउड बट 7735 मतलब किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। मेक एज मेनी 4 डिजिट नंबर एज यू कैन। अब इसमें से क्या करो कि आप सबको, और भी इसका बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा चूज करना था। मैंने क्या किया कि जो इनमें से सबसे पहले 8 को मैंने लिया क्योंकि सबसे बड़ा था। उसके बाद इन सब में से बाकी बचे में से सबसे बड़ा कौन सा था, 7। उसके बाद 5 और 3। इस तरीके से मैंने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये तो मैंने बड़ा छोटा समझा दिया था, होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं आपको एक नंबर देता हूँ 1 2 3 4, मैं बोलूँ कि इसको आपको बिना रिपीट किए हुए आपको इससे नंबर बनाने हैं, पता है आप इसे कितने नंबर बना सकते हो? गौर से देखते जाओ। देखो 1 3 2 4, 1 3 4 2, 1 2 4 3। ये तो सिर्फ 1 से स्टार्ट किया मैंने, तो इसके 4 डिजिट नंबर निकल गए। उसी तरीके से मैं फिर 2 को बाहर निकाल लूँगा, 1 3 4, फिर 2 3 1 4, फिर 2 3 4 1 और उसके बाद 2 4 3 1, ठीक है। इस तरीके से जो नंबरिंग है होते चला जाएगा। और देखिए 2 4 1 3, ठीक है। होप कितने ही कॉम्बिनेशन हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो और एक नंबर बन सकता है। देखो 2 1 4 3, देखा। तो ये तो सिर्फ जब मैंने 2 को बाहर निकाला तो इस तरीके कॉम्बिनेशन बन गया। यहाँ भी शायद और कॉम्बिनेशन बन रहा हो। तो आप एज मच एज जितने नंबर आप बना सकते हो इस तरीके से आप बनाओ एक डिजिट को लेके, ठीक है। और उसको देखो कि उसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। ये बात आप सबसे जान के रखो कि सबसे जो छोटा होगा वो इस तरीके के पैटर्न में होगा। देखो सबसे छोटा ये होगा, क्यों होगा गौर से देखिए। 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3 और उससे बड़ा 4, एक प्रॉपर ऑर्डर में है, ठीक है। और सबसे बड़ा डिजिट क्या होगा पता है, 4 3 2 1, ये होगा आपका सबसे लार्जेस्ट। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2 और उससे छोटा 1। अगर मैं इसे इस तरीके से ब्रेक करूं तो इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आज यहीं तक रखते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा ना हो जाए, तो मैं लाइट ही रखता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आती रहें। सबसे पहले आपको मैंने कंपैरिजन ऑफ नंबर सिखलाया। इस कंपैरिजन में हमें क्या करना है कि नंबर को उसके डिजिट के अंदर ही काउंट कर लिया हमने। देखा कि जो 2 3 4 5, अगर 5 डिजिट का नंबर है तो मतलब सबसे बड़ा होगा, जो 2 डिजिट का नंबर है सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। फिर अगर एक ही नंबर का इस्तेमाल करके बना दिया गया है किसी भी डिजिट को, तो हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं, उसके सबसे आगे का डिजिट जिसे हम लोग मतलब लास्ट डिजिट बोलेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट तो ये है, हम लोग तो यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग उल्टा चलेंगे और चेक करेंगे कि सबसे आगे के एंड पे कौन सा नंबर है। अगर वो 9 निकल गया इसका मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, वही सबसे बड़ा होगा। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर को स्विच करेंगे, बगल वाले को चेक करेंगे कि अच्छा भाई आप बतलाओ, तो पता चला कि अच्छा ये बड़ा है। इस तरीके से हमने नंबर को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट समझने के लिए सीखा, बनाने के लिए सीख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए। मैंने आपको ए सॉल्व कर दिया है, ए सॉल्व कर दिया है, आप शायद ए सॉल्व कर दिया, ए सॉल्व नहीं किया। आप इसे करके ट्राई करोगे, ठीक है। आप इसे कमेंट कर सकते हो, मैं देखूंगा कि आपने सही किया या नहीं, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया कि बचपन में हम लोगों ने सीखा है इस तरीके से किसी भी नंबर को ब्रेक करने के लिए। मैं इस क्लास में और इसे हायर लेवल तक समझाऊंगा कि ये बेसिक्स था। जैसे मान लो कि मैंने आपको 25 लिखा, तो 25 का मतलब क्या है, 10 इंटू, जैसे 2 इंटू 10 होता है। एक सेकेंड, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो तरीका तो वो भी है, लेकिन पहले आप ये समझो, 2 इंटू 10 हो गया अब +5। तो इसे हमने जूनियर क्लासेस में सीखा है, लेकिन अगर आपने नहीं सीखा है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से फिर से सीखेंगे और धीरे धीरे मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा, तो आप इसे हायर लेवल तक के लिए सीख जाओगे। फिर हमने देखा कि किसी भी 4 डिजिट का इस्तेमाल करके हम सबसे ग्रेटेस्ट और लोएस्ट नंबर बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको रेंडम ऐसे 1 2 3 4 एक नंबर दे दिया, फिर बतलाया कि इस नंबर का इस्तेमाल करके बिना रिपीट किए हुए हम लोग अनगिनत नंबर बना सकते हैं। ऑलमोस्ट समझ लो कि इसका एक सेट बन के तैयार हो जाए, एग्जैक्ट मुझे वैल्यू पता नहीं है, मतलब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से कुछ हम लोग इसको एग्जाम्पल्स को ट्राई करेंगे। चलिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।